जय हिंद बच्चों। हम लोग आज की क्लास में क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.1 है ना। इस चैप्टर को हम लोग क्या बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, है ना। तो हम लोग क्या डायरेक्ट क्या स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 1 आपका क्या है, क्या बोलता है, बोला योग संक्रिया किए बिना योगफल क्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसको आप बिना जोड़े इसका क्या आपको योगफल बता देना है आपको, ठीक है। तो इसका एक क्या है नियम है, देखिएगा यहाँ नियम लिख दिए हैं। क्या नियम कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर होता है। मतलब जितना आपका विषम संख्या होगा, है ना, उस उतनी ही क्या क्या करेंगे हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा इसमें सारा संख्या क्या आपका विषम संख्या और क्रमागत है। क्रमागत मतलब लगातार है। तो जितना संख्या रहेगा, है ना, जैसे देखिएगा इसमें कितना संख्या 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25। यही हो गया क्या आपका आंसर। ये नियम कहता है आपका। मतलब प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा n स्क्वायर होगा। मतलब अगर आपका सारा संख्या क्या विषम संख्या है और क्या है आपका लगातार है, तो जितना संख्या है ना, उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जिसमें जैसे में इसमें क्या था 1 2 3 4 5 था, तो हम लोग क्या करें 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब उसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, सेम इसी तरह है, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा n क्या हो जाएगा 7। क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। क्या लिखेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है आपका 121 होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं लिखिए। यहाँ पे आपको 2 संख्या दिया हुआ है ना। ये दोनों संख्या के वर्ग करेंगे और उनके बीच में क्या आपको कितना संख्या सो बतलाना है। तो इसका इस भी नियम है, ठीक है। नियम देखिएगा, दो क्रमागत संख्याओं के n और n+1 के वर्गों के बीच क्या तक 2n संख्याएं होती है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 1 को सॉल्व करके देखिएगा कैसे, है ना। क्वेश्चन क्या है 43 और 44। तो यहाँ पे आपका n क्या है देखिएगा, ये n है और एक क्या एक n+1 है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ n बराबर क्या है आपका 43 है, ठीक है। तो दोनों के बीच परिमेय संख्या क्या है, दोनों के बीच क्या परिमेय, सॉरी दोनों के बीच क्या निकालना है संख्या, दोनों के बीच संख्या, दोनों के बीच संख्या क्या हो जाएगा, संख्याएं क्या हो जाएगा आपका, तो 2n क्या होगा 2n 2n 2 गुना n का मान क्या है 43, तो 43 गुना क्या हो जाएगा 96, ठीक है। बस में नहीं आया। मतलब अगर दो लगातार संख्या है ना, और एक संख्या का n है और दूसरा संख्या क्या n+1 है, तो दोनों के बीच जो कुल वर्ग की संख्या होगा क्या होगा आपका 2n होगा, ठीक है। तो वही लिखे दोनों के बीच संख्या क्या है 2n, ठीक है। समझ नहीं आया। अब हम लोग इस तरह क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 2 को, ठीक है। देखिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा क्या है 14 और क्या है 15, ठीक है। देखिएगा हल लिखेंगे, है ना, हल। तो यहाँ पे n क्या है आपका, तो 14 है ना। दोनों संख्या के वर्गों के क्या बीच संख्या, है ना, क्या लिखे दोनों संख्या
दोनों संख्या के वर्गों के बीच संख्या क्या हो जाएगा आपका, तो 2n, ठीक है। और 2n का मान क्या आपका 14 है ना, तो 14 दूना 28, ठीक है। सुना रहा नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 34 और क्या 35। तो यहाँ पे आपका जो n है क्या है, यहाँ n क्या है, तो 14 है ना, क्या है n बराबर क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों दोनों संख्या के वर्गों के बीच संख्या है ना, क्या होता है 2n, क्या होता है 2n, 2n का मान क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या 34 होगा है ना, 34। तो क्या गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, है ना, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए दोनों, यहाँ पे लिख लीजिएगा दोनों दोनों संख्या के वर्गों के बीच संख्या है ना, तो क्या आ जाएगा आपका 2n हो जाएगा, है ना, ठीक है। समझ कि नहीं आया, मतलब क्या है कि अगर कोई दो लगातार संख्या दिया हुआ है तो दोनों के वर्गों के बीच अगर आपको क्या है संख्या पूछेगा तो क्या होगा आपका 2n होगा, ठीक है। देखिएगा वही नियम कहता है कि दो क्रमागत संख्याओं n है, एक संख्या क्या है आपका n है और दूसरा क्या है n+1 है, तो दोनों के वर्गों के बीच क्या होगा 2n संख्या होती है ना। अब हम लोग क्या है, हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या है, तो निम्नलिखित संख्याओं के दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में क्या आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिएगा नियम क्या कहता है कि किसी विषम संख्याओं के वर्ग n स्क्वायर को दो क्रमागत पूर्णांकों को क्या n स्क्वायर -1/2 और n स्क्वायर +1/2 के योग के रूप में क्या लिखा जा सकता है, मतलब हम इसको क्या इस रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा हल करेंगे है ना, क्या हल कैसे कर रहे हैं हम लोग, 1 का 22 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ n बराबर क्या लिखेंगे 22, ठीक है। तो पहली पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, पहली पूर्णांक पूर्णांक संख्या है ना, क्या हो जाएगा, तो n स्क्वायर -1, तो यहाँ n क्या है आपका 22 है, क्या है लिख लीजिए, एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए n²/2 है ना। तो क्या हो जाएगा n मतलब यहाँ क्या है 22, तो 22 का स्क्वायर -1/2 है ना। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है 529, क्या होता है 529 होता है, -1/2, तो 500 घटाएंगे 29 में घटाएंगे तो 528/2 काटेंगे, 2 कम 2 हो गया, सॉरी 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौके 8 है ना, काटे ना ठीक से, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौके 8, क्या 264 हो गया। दूसरी पूर्णांक संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी पूर्णांक संख्या क्या होगा n² + 1/2 होगा, है ना। यहाँ n का मान क्या है 22 है, तो 22 का स्क्वायर करेंगे +1/2, तो 22 का स्क्वायर 529 + 1/2, 529 + 30 मतलब 530/2, काटेंगे क्या जाएगा 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 बचे 10, तो 265 है ना। तो अतः है ना 22 का जो स्क्वायर है तो दो पूर्णांकों के बीच में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका 264 सॉरी क्या है 264 + 265 है ना, ये हो गया आपका आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को, है ना, इसे लिखना है। अब क्या है हम लोग क्वेश्चन नंबर
2 को सॉल्व करते हैं, क्या है आपका हल, क्या है दूसरा 15 का स्क्वायर, है ना। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ आपका n है, क्या है आपका n क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, ठीक है। पहली पूर्णांक संख्या क्या लिखेंगे, पहली पूर्णांक संख्या क्या है 15, है ना। सॉरी, तो पहली पूर्णांक संख्या का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस 1/2, n स्क्वायर माइनस 1/2, n का मान 15 का स्क्वायर माइनस 1/2, 15 का स्क्वायर आपका क्या होता है 225 माइनस 1/2, 225 में से घटाएंगे कितना बचेगा आपका 224/2, तो काटेंगे 2 एक कम 2, 2 कम 2, 2 दूना 4, क्या है आपका 112। दूसरी पूर्णांक संख्या, है ना, क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1/2, n का मान क्या आपका 15, क्या है 15 प्लस 1/2, है ना, 15 का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1/2, 225 प्लस 1 कितना हो गया 226/2, काटेंगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, क्या आ गया आपका 113 आ गया, अतः है ना 15 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, दो क्रमागत योग के रूप पूर्णांकों के योग के रूप में लिखेंगे तो एक आता है आपका 112, दूसरा क्या आता है 113, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसी तरह जो क्या है आपका लिए होमवर्क है क्या कि 19 का जो स्क्वायर है ना, दो क्रमागत संख्या के रूप में क्या आपको लिखना है, ठीक है। अब ये हमारा एक्सरसाइज जो 2.2 है क्या खत्म हो गया। हम लोग अगले क्लास में क्या है 2.3 को पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, हम लोग मिलते क्या